रात बहुत धीरे उतर रही थी। इतनी धीरे कि पेड़ों की परछाइयां भी जैसे सांस रोककर जमीन पर फैल रही हों। गांव के बाहर की कच्ची सड़क दिन में आम सी लगती थी, लेकिन रात होते ही वो कुछ और बन जाती थी। हवा चल रही थी, पर ठंडी नहीं, गीली, भारी, जैसे किसी ने जंगल में देर तक रोकर हवा में नमी भर दी हो। मैं साइकिल रोककर खड़ा हो गया। दूर, बहुत दूर कहीं कुत्ते के रोने जैसी आवाज आई। भौंकना नहीं था, रोना था। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:47। इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत मैं पहले कभी नहीं करता था, लेकिन आज मजबूरी थी। मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और शहर से लौटते वक्त आखिरी बस छूट चुकी थी। जो छोटा रास्ता था वही गांव की तरफ जाता था। लोग उसे पुराना रास्ता कहते थे, कुछ लोग चालवा। दिन में कोई डर नहीं, रात में कोई नाम नहीं लेता। मैंने साइकिल फिर से चलानी शुरू की। पेडल की आवाज, चर चर, जैसे हर घुमाव पर सड़क कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। चारों तरफ खेत थे, फसल कट चुकी थी, खाली जमीन, काली, गीली। बीच बीच में सूखे डंठल ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने भागते वक्त हाथ ऊपर उठा दिए हों। हवा अचानक रुक गई। पूरा इलाका एक पल में बिल्कुल शांत, इतनी शांति के कानों में सीटी बजने लगे। मैं रुका, सांस ली, और तभी पीछे से पैरों की हल्की आहट। मैं मुड़ा, कुछ नहीं। शायद भ्रम है, मैंने खुद से कहा, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी नजदीक। धप धप, नंगे पांव मिट्टी पर चलने की आवाज। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। इस सड़क पर रात में कोई नहीं चलता। कोई नहीं। कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी टूटी हुई सांस, जैसे कोई बहुत देर से दौड़ता आ रहा हो। मैंने साइकिल तेज कर दी, पैडल घूमते गए, दिल और तेज। तभी मुझे महसूस हुआ सड़क बदल रही है। जहां पहले मोड़ आने वाला था वहां कोई मोड़ नहीं। जहां पीपल का पेड़ होना चाहिए था वहां खुला मैदान। मैंने रुककर चारों तरफ देखा। ये रास्ता, ये जगह, मैं इसे नहीं जानता था। और फिर मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा आधा झुका हुआ। वो हिल नहीं रही थी, हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी उसकी साड़ी बहुत हल्के से कांप रही थी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, सिर्फ सांस। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा सामान्य, बहुत सामान्य, कोई खून नहीं, कोई डरावनी मुस्कान नहीं, बस खाली आंखें। ऐसी आंखें जैसे किसी ने उनमें से कुछ निकाल लिया हो। बेटा, उसकी आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई। रास्ता भटक गए हो। मेरे हाथ कांपने लगे। गांव की बातें याद आ गईं। चालवा कभी डराता नहीं, वो मदद मांगता है। मुझे गांव जाना है, मैंने कहा। वो मुस्कुराई, या शायद मुस्कुराने की कोशिश की। गांव, उसने शब्द दोहराया, जैसे उसे उसका मतलब याद करने में समय लग रहा हो। उसने सड़क की तरफ इशारा किया। सीधे चले जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर सड़क की तरफ। कुछ गलत था, बहुत गलत। उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने साइकिल आगे बढ़ाई, धीरे, बहुत धीरे। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मुझे सड़ी हुई मिट्टी की गंध आई, गीली कब्र जैसी। उसने सिर मेरी तरफ मोड़ा। रुको, उसने कहा। मैं नहीं रुका। तभी उसकी आवाज बदली। रुको। अब वो थकी हुई नहीं थी, अब वो भारी थी, गहरी, जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा।
वो औरत अब सड़क के बीच खड़ी थी और उसके पीछे अंधेरे में कई और परछाइयां हिल रही थीं। नंगे पांव, धीमी चाल, एक जैसी सांसें। सड़क अब बिल्कुल सीधी नहीं थी, वो गोल गोल घूम रही थी, जैसे मुझे कहीं पहुंचने ही न देना चाहती हो। और तभी मुझे समझ आया, मैं रास्ते पर नहीं था, रास्ता मेरे अंदर आ चुका था। साइकिल अपने आप धीमी हो गई। मैंने पैडल मारना चाहा, लेकिन जैसे हवा ही गाढ़ी हो गई हो। हर सांस भारी, हर हरकत बोझिल। पीछे से उन पैरों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। धप धप धप। एक नहीं, दो नहीं, कई। लेकिन अजीब बात यह थी, वे तेज नहीं हो रहे थे, बस बराबर दूरी पर, जैसे उन्हें पता हो कि मुझे भागने की जरूरत ही नहीं। मैंने एक बार फिर पीछे देखने की गलती की। वो औरत अब अकेली नहीं थी, उसके पीछे 4-5 न जाने कितनी आकृतियां थीं। सभी के सिर झुके हुए, सभी के पांव नंगे। चेहरे दिख नहीं रहे थे, लेकिन उनकी गर्दनें बहुत ज्यादा लंबी लग रही थीं, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें ऊपर की ओर खींच दिया हो। मैंने आंखें बंद कर लीं, बस कुछ सेकंड के लिए। जब खोली, सड़क बदल चुकी थी। अब खेत नहीं थे, अब दोनों तरफ पेड़ थे, बहुत पुराने, इतने पुराने कि उनकी जड़ें सड़क के ऊपर उभर आई थीं। साइकिल उछलने लगी। हर झटके पर दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। ये रास्ता तो नहीं है। मेरे होंठ अपने आप हिल रहे थे। हवा फिर चली, लेकिन इस बार उसमें फुसफुसाहट थी। बहुत सारी आवाजें एक साथ, धीमी, टूटी हुई। वापस, रुक जा, रात लंबी है। मेरे कान सुन्न होने लगे। तभी साइकिल का चेन उतर गया। चर्राक, मैं लगभग गिर पड़ा। सन्नाटा, इतना गहरा कि दिल की धड़कन भी चुभने लगी। मैं झुका चेन चढ़ाने के लिए। हाथ कांप रहे थे, उंगलियां सुन्न। और तभी मुझे किसी के बहुत पास खड़े होने का एहसास हुआ। बहुत पास। मैंने ऊपर देखा, वही औरत। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बहुत ज्यादा साफ। झुर्रियां, पसीना, आंखों के नीचे काले गड्ढे। वो इंसान लग रही थी, बहुत थकी हुई इंसान। दर्द होता है, उसने कहा। मैं कुछ नहीं बोला। जब रास्ता छोड़ देते हैं तो दर्द होता है। उसकी आवाज में अजीब सी अपनापन था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। हाथ सामान्य था, लेकिन उंगलियां थोड़ी ज्यादा लंबी। आ जाओ, उसने धीरे से कहा। चलना मत, बस आ जाओ। मेरे दिमाग में मां का चेहरा आया, उसका कांपता शरीर, उसकी सांसें। मैंने सिर हिलाया। नहीं। उसकी आंखों में कुछ बदला। गुस्सा नहीं, दुख भी नहीं, बस खालीपन। उसने हाथ नीचे किया। ठीक है, वो बोली और पीछे हट गई। मैंने राहत की सांस ली। गलती। जैसे ही वो पीछे हटी, बाकी परछाइयां आगे बढ़ाईं। अब वे पास थीं, बहुत पास। मैंने पहली बार उनके चेहरे देखे। चेहरे अधूरे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का मुंह गायब, किसी के चेहरे पर बस चमड़ी। वे मुझे देख नहीं रहे थे, वे सूंघ रहे थे हवा में। मुझे मेरी टांगें जवाब दे गईं। मैं जमीन पर बैठ गया। तभी सड़क के नीचे से आवाज आई, चर चर, जैसे जमीन खिसक रही हो। मैंने नीचे देखा। सड़क दरारें ले रही थी। उन दरारों के अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर और भी रास्ते थे, घुमावदार, अंतहीन। और उन रास्तों पर लोग चल रहे थे, चुपचाप, एक ही दिशा में। किसी के चेहरे पर डर नहीं, किसी पर उम्मीद नहीं, बस चलना। और तभी मुझे समझ आया, ये लोग कभी घर नहीं पहुंचे। अब समझे? औरत की आवाज मेरे कान के पास आई। मैंने पलट कर देखा, वो अब मेरे बिल्कुल पीछे थी। रात का चालवा रास्ता नहीं होता, उसने फुसफुसाया। रात का चालवा यादें होता है। उसकी सांस मेरी गर्दन से टकराई, ठंडी, गीली। और मेरे मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी कि सब कुछ अचानक